से भी सत्ता और व्यवस्था के सामने जनता की पक्ष को लेकर चुनौती देने की सामर्थ्य किसी में होती नहीं। नाना प्रकार के उसके खतरे होते हैं, लेकिन मैं अन्याय कहीं भी हो, अन्यायी सत्ता किसी की भी हो, अन्याय मुझे कतई स्वीकार नहीं है। सरकार ने रुक जाओ भाई, अंदर जाओ, अंदर। पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा एनजीओ वाले चलाते हैं। प्रेरणा बनाने के लिए प्रेरणा झुंझुनवाला को उत्तर प्रदेश सरकार ने 330 करोड़ का आदमी बना दिया। आउटडेटेड टैबलेट बांटकर 450 करोड़ रुपए का घपला किया, कमीशन खा गया डीजी बेसिक। एक बेसिक शिक्षक को सरकार रोबोट समझ लेती है। 30 प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों से लिया जाता और शिक्षकों पर यह आरोप लगाया जाता कि ये पढ़ाने नहीं जानते। इनकी डिजिटल अटेंडेंस होनी चाहिए, ऐसा सरकार मानती है। कुतर्क देती है कि डिजिटल अटेंडेंस से पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा। मेरा अनुभव है कि यदि इनसे गैर शैक्षणिक 300 कार्य वापस ले लिए जाएं तो पढ़ाई की गुणवत्ता अपने आप एवरेस्ट पर पहुंचेगी। राज्य सरकार को जनता के साथ कोई भेदभाव की नीति और नियम नहीं बनाना चाहिए। लोकतंत्र में कानून के सामने सभी समान हैं। कानून बनाते समय, नियम बनाते समय जनता के सभी वर्गों को उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए। पूरे प्रदेश में किसी भी विभाग के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू नहीं है। स्वयं डीजी बेसिक के कार्यालय में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने जांच किया और 85 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। किसी भी शासन के अधिकारी कर्मचारी को फोन करिए तो मीटिंग के बहाने अपने घर पर आता है। डिजिटल अटेंडेंस आपके लिए एक अपमानजनक तरीका है शिक्षकों को अपमानित करने। शिक्षक समाज बनाता है, राष्ट्र निर्माता है, और शिक्षकों को आप अपमान के साथ जीवन जीने को मजबूर करें, उस व्यवस्था को कतई किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करना चाहिए। मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव आया, दबाव आया। विश्वनाथ भाई जानते हैं, तुरंत कहा गया खंडन करिए। मैंने कहा यह संभव नहीं। फला लोगों ने खंडन कर दिया। हमें जिन लोगों ने कर दिया उनकी बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं खंडन नहीं कर सकता। मैं अपनी बात पर कायम हूं। बहुत दबाव है, लेकिन उन दबावों के सामने झुकने का कोई सवाल नहीं। एक बड़ी चुनौती, बड़ा संकट आप सबके सामने खड़ा है। आप पोलियो ड्रॉप पिलाने से लेकर जनगणना और मतगणना सब दायित्व आप ऑफलाइन करते हैं। 30 प्रकार का ऑफलाइन दायित्व आपको निभाना रहता है। उस पर ही पढ़ाने के लिए तो अवसर मिलता नहीं। एक शिक्षक रोबोट तो नहीं, वो भी इंसान है। उसके भी सीने में एक मानव का दिल धड़कता है। उसकी परेशानियों को समझना होगा। जिन विषम भौगोलिक परिस्थितियों